भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम बने अति अनुरागा। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुनसरन अजर बिहारी। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम बने अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि प्रयागराज में बसने वाले एक परम संत हैं और भगवान राम के भक्त हैं। मन कर्म वचन से राम भक्त हैं। प्रयाग का मतलब है जहाँ भक्ति ज्ञान और कर्म की गंगा बहती है, त्रिवेणी का संगम है। सरस्वती गंगा यमुना और सरस्वती का जहाँ त्रिवेणी का संगम है, ऐसे स्थान पर भारद्वाज जी रहते हैं। और साल में जब मकर संक्रांति का पावन पर्व आता है तो उस वक्त भारद्वाज मुनि के आश्रम पर सुंदर सा मेला लगता है। अनेक अनेक जगहों से संत महात्मा आते हैं और मकर संक्रांति के पावन पर्व में स्नान करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं और वट वृक्ष और बिंदु सरोवर की पूजा करते हैं। समस्त संतों को भक्तों को बड़ा आनंद आता है। एक समय की बात है, बाबा तुलसी लिखते हैं, एक समय भारद्वाज मुनि के आश्रम पर एक परम संत आए जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी ने भगवान की कथा एक महीने तक सुनाई और भारद्वाज मुनि को समस्त संतों को बड़ा आनंद आता है। एक महीना पूर्ण होने पर जब राम कथा पूर्ण विराम हुई तो याज्ञवल्क्य जी भी जाने लगे, सारे संत जाने लगे। और जैसे ही याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो भारद्वाज मुनि ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें रोक लिया और कहा, हे महात्मा जन, आप संत हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं और मेरे मन में एक संशय हो गया है। और सतगुरु से यदि अपने मन का संशय व्यक्ति छुपाता है तो कभी भी मन का संशय खत्म नहीं होता। सत्संत से, सतगुरु से और वैद्य से कभी अपना रोग नहीं छुपाना चाहिए। वैद्य से यदि डॉक्टर से कोई अगर रोग छुपाता है तो रोग से मुक्त नहीं हो पाता, और सदगुरु से अगर अपने मन की बात छुपाता है तो संशय से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए हे महात्मा जन, मेरे मन में एक संशय हो गया है कि जिस राम की कथा आपने एक महीने तक सुनाई वो राम कौन है। भारद्वाज जी की बात सुनकर के याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे महात्मा जन, हे भारद्वाज जी, मन कर्म वचन से आप राम चरणों के अनुरागी हैं। हजारों लाखों बार जिसने कुंभ के मेले में स्नान कर लिया, हजारों लाखों बार जिसने भगवान की कथा श्रवण कर ली, वो व्यक्ति कहता है कि राम कौन है। अरे ऐसा कहो न कि भगवान की कथा मुझे फिर से सुनाओ। भगवान से आप इतना प्रेम करते हैं, यदि आप भगवान की कथा फिर से श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो सुनो। राम कौन है, भगवान की कथा क्या है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। और तब फिर से याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को कथा सुनाते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जीवाना। साई संशय कीन्ही भवानी, महादेव तब कहा बखानी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर
को देख करके प्रसन्न होता है, मुदित होता है। जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंदों को पी करके अपनी प्यास को बुझाता है, उसी प्रकार से संत रूपी चकोर भगवान की कथा श्रवण करके अपने मन की क्षुधा को मिटाते हैं। जब तक संत रूपी चकोर ने भगवान की कथा श्रवण नहीं की, तब तक संतों का मन को शांति नहीं होती। जब वे संत प्रभु की कथा सुन लेते हैं, तब उनकी मन की प्यास बुझती है। जो भगवान के भक्त होते हैं, राम कथा श्रवण करके वो अपनी इच्छा को पूर्ण करते हैं, अपने मन की प्यास को बुझाते हैं। ऐसा ही संशय कीन्ही भवानी, महादेव तबे कीन्ही बखानी। ऐसा ही संशय एक बार भगवती सती को भी हो गया था। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अंकलेश्वर जाने। जय राम श्री राम, जय जय रामा, जय राम श्री राम, जय जय रामा। एक बार त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर और माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए गए। भगवान की कथा